दीपावली के काल में धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी एवं यमद्वितीया, यह 3 दिनों पर यमदेव के लिए दीपदान करते हैं। अब समझ लेते हैं 7वीं विधि, प्रदोष पूजा। नरक प्राप्ति से बचने हेतु तथा पापों की निवृत्ति हेतु प्रदोष काल में की जाने वाली पूजा में 4 बत्तियों वाला दीपक जलाना चाहिए। प्रदोष काल अर्थात सूर्यास्त के उपरांत 72 मिनट। इस पूजा में काल के माध्यम से क्रिया शक्ति का पूजन कर उसका संवर्धन किया जाता है। इस माध्यम से व्यक्ति के चित्त पर काल महिमा का संस्कार अंकित होकर उसके अनुसार आचरण करना तथा उच्च स्तर की अवस्था प्राप्त करना उसके लिए संभव होता है। देखते हैं 8वीं विधि, शिव पूजा। समष्टि को अर्थात समाज को कष्ट देने वाली अधोगामी अर्थात नीचे की ओर जाने वाली तरंगों के निर्दालन के लिए ईश्वर के मारक रूप की पूजा कर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना शिव पूजा द्वारा साध्य होता है। अब देखते हैं 9वीं विधि, दीप प्रज्वलन। नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः तथा विशेषकर सायंकाल में घर आंगन, तुलसी वृंदावन एवं अन्य स्थानों पर यथाशक्ति तेल के दीप जलाए जाते हैं। अब समझ लेते हैं नरक चतुर्दशी के दिन विविध स्थानों पर दीप जलाने का कारण। नरक चतुर्दशी के दिन ब्रह्मांड के चंद्र नाड़ी का स्थित्यंतर सूर्य नाड़ी में होता है। इसके सूक्ष्म स्तरीय परिणाम समझ लेते हैं। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त कर्त्री सनातन की साधिका श्रीमती अंजलि गाडगिरी जी को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित सूक्ष्म चित्र द्वारा इस दिन की पूर्व रात्रि से ही वातावरण दूषित तरंगों से युक्त बनने लगता है। पाताल की अनिष्ट शक्तियाँ इसका लाभ उठाती हैं। वे पाताल से कष्टदायक नादयुक्त तरंगें प्रक्षेपित करती हैं। दीपों से प्रक्षेपित तेज तत्वात्मक तरंगें वायुमंडल के कष्टदायक रजतम कणों का विघटन करती हैं। इस प्रक्रिया के कारण अनिष्ट शक्तियों का सुरक्षा कवच नष्ट होने में सहायता मिलती है। आइए अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी का भावार्थ। भावार्थ बता रहे हैं सनातन आश्रम पनवेल के संत परम पूज्य पांडे महाराज जी। वे बताते हैं नरक चतुर्दशी के दिन प्रातः अलक्ष्मी का मर्दन कर अपने में नरक रूपी पाप वासनाओं का समूल नाश कर अहंकार का उच्चाटन करना चाहिए। तभी आत्मा पर पड़ा अहम का पट अर्थात पर्दा हटेगा और आत्मज्योत प्रकाशित होगी। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। इसका अर्थ है दुर्जन शक्ति पर सज्जन शक्ति की विजय। जिस समय सज्जन शक्ति जागृत होती है और वह संगठित रूप से कार्य करने लगती है, तब दुर्जन शक्ति निष्प्रभावी बनती है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में आसुरी वृत्ति व विघातक वृत्ति को घटाकर उसके स्थान पर दैवी वृत्ति की स्थापना करें। आगे इसका परिणाम समाज पर होता है और फिर राष्ट्र पर। इसलिए सज्जन संगठित होकर अपने ज्ञान से समाज को लाभान्वित करें। नरक चतुर्दशी कहती है बुरी वृत्ति को जड़ से मिटा दो, दुर्गंध को दूर करो, तभी हम खरे अर्थ से दीपावली मना पाएंगे।
शक संवत अनुसार आश्विन अमावस्या तथा विक्रम संवत अनुसार कार्तिक अमावस्या का दिन दीपावली का एक महत्वपूर्ण दिन है। समझ लेते हैं दीपावली के काल में आने वाली अमावस्या का महत्व। सामान्यतः अमावस्या को अशुभ मानते हैं, परंतु दीपावली काल की अमावस्या शरद पूर्णिमा अर्थात कोजागरी पूर्णिमा के समान ही कल्याणकारी एवं समृद्धि दर्शक है। इस दिन करने योग्य धार्मिक विधियां हैं। 1. श्री लक्ष्मी पूजन। 2. अलक्ष्मी निस्सारण। दीपावली के इस दिन धन संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करने का विधान है। दीपावली की अमावस्या को अर्धरात्रि के समय श्री लक्ष्मी जी का आगमन सद्गृहस्थों के घर होता है। घर को पूर्णतः स्वच्छ, शुद्ध और सुशोभित कर दीपावली मनाने से देवी श्री लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और वहाँ स्थायी रूप से निवास करती हैं। इसीलिए इस दिन श्री लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं और दीप जलाते हैं। यथासंभव श्री लक्ष्मी पूजन की विधि सपत्नीक करते हैं। आइए अब एक दृश्यपट द्वारा समझ लेते हैं श्री लक्ष्मी पूजन की विधि। श्री लक्ष्मी पूजन के लिए इस प्रकार विशेष सिद्धता की जाती है। पूजा के आरंभ में आचमन किया जाता है। उपरांत प्राणायाम एवं देशकाल कथन किया जाता है। तदुपरांत लक्ष्मी पूजन एवं उसके अंतर्गत आने वाले अन्य विधियों के लिए संकल्प किया जाता है। लक्ष्मी पूजनम करिष्ये। संकल्प के उपरांत श्री महागणपति पूजन के लिए ताम्र पात्र में रखे नारियल में षोडशोपचार पूजन के लिए महागणपति का आवाहन किया जाता है। तदुपरांत कार्पास वस्त्र, चंदन, पुष्प एवं दुर्वा, हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि उपचार अर्पित कर पूजन किया जाता है। श्री गणपति दिशाओं के स्वामी हैं, इसलिए प्रथम श्री महागणपति पूजन करने से सर्व दिशाएं खुल जाती हैं। परिणाम स्वरूप सर्व देवता तत्वों की तरंगों को बिना किसी अवरोध पूजन विधि के स्थान पर आना सुलभ होता है। श्री महागणपति पूजन के उपरांत करते हैं वरुण तथा अन्य देवताओं का आवाहन और पूजन।